हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर और मैं अमित कुमार। हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग 230 ऑब्जेक्टिव देख लिए थे और आज हम लोग 231 से आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द टारगेट पूरा करने के बाद आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा। एक ही वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव रहेगा जिससे आपको आसानी से सभी ऑब्जेक्टिव एक जगह मिल जाएगा, पढ़ने में भी सुविधा होगा। चलिए, तो आज की जो पहला क्वेश्चन होगा, जो सीरीज का टोटल 231 हम कर लिए हैं तो 231 होगा। आज की जो पहला क्वेश्चन आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मीन्स SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 याद रखिएगा, SF6। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगा sp3d2। sp3d2 हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखा दिए हैं, आप उसे देख लीजिए। चलिए अगले वीडियो देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा आयन का जोड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? सबसे पहला पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या चीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? आइसो मीन्स होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होगा उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको निकालना होगा, जैसे कार्बन में कितना होगा, 6 गो होगा, फिर ऑक्सीजन का 8, 24, 24 6 30, 30 और उसके बाद 2 माइनस, इसका मतलब 2 वृद्धि हुआ 32। इस तरह से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप। 7 इसके परमाणु संख्या, 7 इसका हो गया और ये कितना हो गया, ये आपका 3 हुआ तो ये 24 हो गया और 1 माइनस लिया है। 1 माइनस का मतलब 1 प्लस, तो ये हो जाएगा, ये आपका 24 8 कितना हो जाएगा टोटल 32। इसमें भी कितना था 24 और ये 6 प्लस 2 बराबर कितना 32। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन 233 जो है, द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ए ब्लॉक का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका होगा n-2 F के ऊपर 1 से लेकर 14 तक। F का वैल्यू जो होता है 1 से 14 और n-1 इंटू D के ऊपर 0 से लेकर 1 और NS2 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा n-2 होगा। n-2 याद रखिएगा, क्योंकि n-1 D होता है तो F और कम हो जाता है तो n-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित लिगेंड में कौन चीलेट का निर्माण करता है? तो चीलेट का निर्माण करता है वो आपको ऑक्सोलेटो होता है, OX जिसको डिनोट करते हैं ऑक्सोलेट, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग 234 क्वेश्चन को देख लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिए, समझते चलिए और रिवीजन करते रहिए। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला आपको नहीं है बोर्ड में, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन आपके है कि द रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ना, देख रहे हैं आप, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 HBr, यहाँ पर आ गया Br। देखिए ये एडिशन रिएक्शन आपको यहाँ पर आगे ऐड करवा के दिखाते हैं। एडिशन है नहीं, ये ऐड हुआ, यहाँ पर टूटा, डबल बॉन्ड टूटा। और मार्कोनिकोव के नियम, मार्कोनिकोव क्या है भाई, तो इस पर हम बता चुके हैं आपको। जहाँ पर माइनस वाला भाग कम है, जहाँ हाइड्रोजन कम रहेगा वहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पर Br जुट गया, यहाँ पर H जुट गया। तो किस तरह के क्रिया था? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन इसलिए इसको बोलेंगे ना, एडिशन इसलिए क्योंकि ये जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या हुआ? 236 क्या कह रहा है आपको? 236 क्वेश्चन जो आप कहा देख लीजिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? निम्नलिखित यौगिक में का क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका है? तो चेन बढ़ने पर सीधी श्रृंखला रहती है तो चेन बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सीधी श्रृंखला नहीं है तो वो उसमें नहीं है, फॉलो करेगा। तो सबसे ज्यादा चेन किसका? इसमें 1 कार्बन का चेन है, इसमें कितना है 2 कार्बन का, इसमें कितना 3 कार्बन का, इसमें कितना 1 2 3 4 कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट
अंतिम प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट मीन्स प्रतिफल, इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन है इसके अंतिम में, तो बेंजीन को क्लोरीन और FeCl2 के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया गया है, तो ये तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन को सोडियम और ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया गया, तो ये आपको फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है, जब हल्लोएरीन के दो अणु को सोडियम और ड्राईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाता है तो बाइफिनाइल का निर्माण होता है। दो गो बेंजीन टाइप की रिंग जो होगी आपस में जुड़ जाएंगे, तो देख लीजिए 2 बेंजीन रिंग बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है भाई, चलिए 238 क्वेश्चन देखते हैं। RX KCN के साथ अब क्रिया कर प्रोपेन नाइट्राइल बनाता है, तो RX है प्रोपेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले इसका फार्मूला, प्रोपेन नाइट्राइल बना रहा है, प्रोपेन नाइट्राइल इसका मतलब है C2H5CN बना होगा, 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, C2H5CN बना है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, RX के रिएक्शन हुआ है KCN के साथ, तब तो ये बना। यही पूछ रहा कि RX क्या है, बोलिए कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 2 कार्बन। ऑप्शन में है कौन, ये हो गया। अब देखिए X के जगह पर कौन आ सकता था, फिर कल बाहर आई, लेकिन सबके ऑप्शन क्या है, बाहर ही है, मीन्स ब्रोमीन ही है, सब में ब्रोमीन ही है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट हो गया 2 कार्बन का C2H5Br। रिएक्शन करा के देख लीजिए KCN, ये देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला तो आपका बनेगा क्या चीज, बाहर निकला तो बन गया आपका क्या C2H5 और C2H5 और इसके साथ आ गया CN। चलिए आप रिएक्शन को समझिए, बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा इस समय। 239 क्वेश्चन, GR है गिरनार्ड अभिकर्मक का निर्माण एल्काइल हैलाइड को किसके साथ गर्म करने पर किया जाता है। तो देखिए गिरनार्ड अभिकर्मक कहते हैं किसको, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है RMgX, जब तक Mg आएगा नहीं, और कर रहा किसको, एल्काइल हैलाइड मीन्स RX है, किसके साथ गर्म करना होगा, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति डाल देना है मैग्नीशियम से, Mg रहेगा तब ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन समझिए। 240 क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन इज फास्टर देन, SN1 रिएक्शन जो होते हैं ना, वह फास्टर किस में होगी, सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया किस में अधिक होती है, तेज होती है, तो 3 डिग्री में सबसे अधिक होती है। 3 डिग्री है, नहीं है। ये आपका कितना डिग्री है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ, 2 से, ये भी नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगले ऑप्शन है क्या चीज का, सी। देखिए क्या कह रहा है सी में, देखिए ये कितने डिग्री है, 1 2 3, ये कार्बन 3 से जुड़े हुए, आंसर हो गया सी। चलिए CH3, ये C, CH3, CH3, Cl, 3 डिग्री सबसे तेजी करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 241, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ते क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम में ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए कोई बात नहीं, सबसे कम किसका होगा, तो देखिए चेन बढ़ेगा, सीधा श्रृंखला रहेगा, चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन आपका साइड चेन बढ़ेगा तो घटेगा, साइड चेन बढ़ेगा तो घटेगा। तो सबसे आगे ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन से टकराएगा। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं, इसमें 2 अगर चेन बनाए तो एक साइड चेन चल जाएगा आपका, इस तरह से देख लीजिए, ये आपका CH3, ये आपका मेन चेन का इंक्लूड करेंगे तो साइड चेन, इसमें एक भी साइड चेन नहीं है। इसमें कितने साइड चेन है, इसमें भी एक साइड चेन है, इसमें भी एक साइड चेन है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें डिग्री तो 1 डिग्री, ये कितने डिग्री की बात है, 3 डिग्री। तो ऑर्डर जो होगा ना, हम अभी बोल रहे हैं कि जितने चेन बनेगा, चेन बढ़ते जाएगा, स्ट्रेट चेन रहेगा तो अलग बात है। अगर उसमें साइड चेन बन रहा है ना, तो ऑर्डर होगा साइड चेन जितना ज़्यादा रहेगा तो सबसे कम जो होगा ना, ये आपका देख लीजिए, इसके कितने इधर इधर निकले हुए, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे कम। ये देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, अब सी होगा कि डी होगा, आप देख लीजिए 3 और 1 में, इसमें तो कोई साइड चेन नहीं, इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा 2 का, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। सीधा वाला का ज़्यादा होता है, सीधा वाला के ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 242
242 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्कोहल लुकस विकर्मा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। याद रखिएगा, पी अल्कोहल बहुत टाइम लेता, 24 घंटा का समय लेगा पी अल्कोहल, एस अल्कोहल 5 से 10 मिनट का समय लेगा, टी अल्कोहल तुरंत बनेगा, टी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल खोज लीजिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट 1 डिग्री हो गया, ये कितना है 2 डिग्री है, ये आपका कितना, ये भी 1 डिग्री है, ये आपका कितना है 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए 243 क्वेश्चन क्या है आपका, 243 कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द कार्बाइलअमीन टेस्ट, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कार्बाइलअमीन परीक्षण द्वारा जांच नहीं किए जाते हैं। कार्बाइलअमीन जांच के दौरान किसको जांच नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, तो C6H5NH C6H5 को। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन आपका 244, अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात होता है, अष्टफलकीय रिक्त जो होता है ना, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, अष्टफलकीय का होता है 0.414, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्लियर होना चाहिए। 245, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों जालक में, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है, कुल संख्या कितनी होती है 14, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्हिच वन इनऑर्गेनिक, देखिए इनऑर्गेनिक का रहा ना अकार्बनिक, जो निम्न कौन सी अकार्बनिक यौगिक जो है ना अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या चीज, अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको सॉल्यूशन में बताए थे, अर्ध पारगम्य झिल्ली कार्बनिक यौगिक में अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, तो कौन अर्ध पारगम्य, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कौन काम करता है, तो अर्ध पारगम्य CU2FeCN का होल 6 जो आप याद रख सकते हैं, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा, ये इस तरह से CN का होल 6, ये बड़ी क्वेश्चन में रहेगा, CU-FeCN का होल 6 जो होता है ना अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा, समप्रसारी विलयन में मोलर सांद्रण समान होती है, मोलर सांद्रण ऑप्शन नंबर ए, मोलर सांद्रण समान होती है। कंडक्टेंस चालकता का इकाई होता है, चालकता किसका प्रतिरोध होता है, चालकता किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रा कुछ है तो ओम, तो ये चालकता जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/r, तो इसका ऐसे मात्रा होता है क्या चीज 1/ओम हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल अपचयन विभव के शब्दों में अपने दाएं तथा बाएं इलेक्ट्रोड के लिए होता है। देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है ना वे राइट में से लेफ्ट घटती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट में से लेफ्ट घटेगी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्हेनियस में अंतःखंड बराबर होता है, अर्हेनियस समीकरण नहीं पूछ रहा, अंतःखंड पूछ रहा, तो अंतःखंड इसकी होती है क्या चीज ln A हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, फॉर ए रिएक्शन A+B प्रोडक्ट में बन रहा, मीन्स प्रतिफल बन रहा, A+B उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर जो है ना के जो दिया हुआ आपको A और B है, और B ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, मीन्स मतलब B के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा B के ऑर्डर कितना 1, B है, B ज्यादा मात्रा में ली जा रही है, तो ये इसके और घात है 1, तो हो जाएगा आपका कोटि 1। अगला क्वेश्चन देखिए 252 क्वेश्चन, हम लोग बहुत जल्द अपने टारगेट को पूरा करेंगे। निम्न में से कौन कोलाइडी कणों का आकार है, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, सेंटीमीटर में पूछा, तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच सेंटीमीटर जो होगा ना वह आपका कोलाइडी कणों का आकार होता है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन जो आपका है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो डायलिसिस के द्वारा, आप लोग देखेंगे सुने होंगे भी डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। अगले क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन आपका देखना, अगले क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिए, द कैटेलिस्ट यूज इन ए प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लीजिए यहां से तो एक क्वेश्चन आना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछे, ओसवाल प्रोसेस पूछे या आपका हेबर प्रोसेस, तीनों में से कैटेलिस्ट आना है कि हेबर में कौन है, ओसवाल में कौन है या कॉन्ट्रैक्ट में कौन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है ना V2O5 होता है, V2O5 होता है, और ओसवाल में PT होता है,
और हेबर प्रोसेस में Fe होता है या Fe2O3 होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका V2O5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए 255 देखना, ऑक्सीडेशन संख्या, इस पर भी आपको वीडियो डाल चुके हैं और निकालने के लिए सिखा चुके हैं पहले ही। चलिए लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। Na2S4, तो N का होता है 1, तो 1 गुना इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 गुना 2 और 4x इसका, और ऑक्सीजन का -2, तो कितना हो जाएगा -12, और बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 4x ये हो गया -10 बराबर कितना 0, 4x बराबर कर सकते हैं 10, x बराबर कर सकते हैं 10/4, इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 2, 5/2 ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीकरण संख्या का एक क्वेश्चन आना है इस पर, तो हम याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेगा आपको ऑक्सीकरण संख्या का। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखिए, द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन Xc 54, लीजिए 54 ये हो गया 54, ये 4F 14 5D 2 6S2 कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए 54 2 56 2 58, ये 14 कितना हो जाएगा 72। तो बोलिए 72 किस ब्लॉक में आते हैं, 72, जिसका आपका संकेत क्या होता है HF 72। HF 72 किस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो HF जो है ना डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, जो भी आंसर होगा इसका डी ब्लॉक देख लेते हैं, डी ब्लॉक जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ Cr is 24, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछना है इसको। देखिए Cr 24 को पूछा, तो Cr 24 18 के बाद चलना है, 18 के बाद ही ऑप्शन दिया है, 18 के बाद आपको ऑप्शन दिया, तो कौन ऑप्शन जाएगा, तो सभी लोग क्या करते हैं ना 4s2 कर देते हैं, 3d4 कर देंगे। कब, कहाँ से चलने पर, आर्गन 18 से। देखिए 18 2 20 4 24 हो गया, लेकिन डी के ऊपर 4 जो होता है ना अनस्टेबल होता है, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 4 नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा, 4s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4s1 3d 5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये आपका 258 258 क्वेश्चन। देखिए इथिलीन डाइअमीन द्विदंती लिगेंड होते हैं, द्विदंती लिगेंड मींस इसमें 2 परमाणु होते हैं नाइट्रोजन को, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 2 जोड़ा में दे सकते हैं। तो चलिए इस द्विदंती का इंग्लिश हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा दवा बुखार कम करता है, ये लीजिए। अब थोड़ा सा दवा आप याद रखिएगा कि कौन दवा जो है ना बुखार में यूज होता है, बुखार के लिए, तो पेनिसिलिन है, एसिप्रीन है, तो आपका एसिप्रीन हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा, ये सब आपका आता है दवा जो बुखार को क्या कर देता है कम, तो एसिप्रीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन आपका है 260 2 अमीनो अम्ल की परस्पर क्रिया से बने बंध को क्या कहते हैं, 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हैं तो पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुक्रोज जल में अपघटित होकर, सुक्रोज मिस चीनी को जल में अपघटित कर दिया जाए तो क्या चीज बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए और 262 क्वेश्चन देख लीजिए, 262। अब हम लोग धीरे धीरे पूरे अपने टारगेट की ओर कंप्लीट करेंगे। 262 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक कौन है, तो संघनन बहुलक आपका डेक्रोन होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 262 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, एक और ऑब्जेक्टिव का लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद आपको पूरे एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्टिव अवेलेबल रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।